नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो नाटो के जो चीफ है उन्होंने इंडिया और चाइना, ब्राज़ील के सहित सब देशों को धमकी दी है। जो लोग रशिया से बिजनेस करेंगे उनके ऊपर कड़े से कड़े कानून या फिर सैंक्शन लादे जाएंगे, ऐसा नाटो के चीफ का कहना है। ये सारी बातें यूएसए के दबाव में आकर या फिर यूरोपियन यूनियन का दबाव में आकर सारे नाटो के चीफ कह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सैंक्शन लाते हैं हमारे इंडिया पे, चाइना पे या फिर ब्राज़ील पे, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो इन ही देशों का है, क्योंकि यही सारे देश हमारे पास से इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इन देशों के पास से ही कम दामों में चीज़ें खरीदते हैं और हम लोग ही मैन्युफैक्चरिंग हब है और हमारे यहाँ लेबर सस्ती मिलती है और अल्टीमेटली हमारे ऊपर उनकी निर्भरता ज़्यादा रहती है। इस वजह से उनको कभी ना कभी तो झुकना पड़ेगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि रशिया से बिजनेस हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन वाले देश भी सारे हमारे से ही पेट्रोल खरीदते हैं या फिर रशिया से बिजनेस करते हैं और हमको धमकी देते रहते हैं कि तुम रशिया से बिजनेस मत करो। ऐसा नहीं चलता, क्योंकि अब इंडिया भी डेवलप हो रहा है और इंडिया जवाब देना जानता है। नेक्स्ट बात करूँ तो पीवीआर आइनॉक्स के स्टॉक प्राइस में आज करीब 2% के अराउंड गिरावट रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरावट रही है पीवीआर आइनॉक्स के स्टॉक प्राइस में, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक लॉ प्रपोज किया है कि टिकट के प्राइस है वो 200 रुपीज़ के ऊपर नहीं जाने चाहिए। यानी कि जो मूवी देखने जाते हैं हम, टिकट होती है उसकी टिकट के प्राइसेस सेट कर दिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि अपर कैप लगा दिया 200 रुपीज़ का। यानी कि पीवीआर आइनॉक्स में अगर आप पिक्चर देखेंगे आपको पता ही होगा, कंपनी ऐसे ही सिनेमास चलाती है पूरी इंडिया में। यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रिक एक्शन लिया, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी इंपैक्ट होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अक्वायर कर लिया 51% स्टेक इन क्यूटेक इंडिया लिमिटेड में। यानी कि यह कंपनी लैपटॉप से रिलेटेड और कैमरा से रिलेटेड कुछ पार्ट शायद बनाने का काम करती है, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ही काम करती है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आपको पता है कि मोबाइल असेंबलिंग और कई सारे इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करती है, जैसे कि टॉयज़ है और ऐसी सब कुछ चीज़ बनाती है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब उन्होंने क्यूटेक इंडिया को ही अपना अक्वायर कर लिया है 51% का स्टेक। इस वजह से कंपनी की बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है और कंपनी को इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी को डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में करीब 3.5% की अच्छी तेज़ी रही थी। 51% स्टेक अक्वायर किया था Q1 इंडिया टेक के अंदर, इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं बायोकॉन लिमिटेड का, तो इसके स्टॉक प्राइस में भी करीब अराउंड 3% के अराउंड तेज़ी रही थी, क्योंकि यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है इंसुलिन ड्रग से रिलेटेड। यानी कि कंपनी को एक और अपने इंसुलिन ड्रग से रिलेटेड अप्रूवल मिल रहा है, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है जो AMC के कहते हैं, इसके अंदर HDFC ने पिछले जून में किन किन स्टॉक को बाय किया और किन को सेल किया है उनकी न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रही है। जिसके अंदर मैं बात करूँ करीब 412 स्टॉक के अंदर उन्होंने अपना एक्सपोजर इंक्रीज़ किया, यानी कि थोड़ा ये बाइंग ज़्यादा बढ़ाई है। जिसके अंदर बात करूँ तो SBI है, विशाल मेगा मार्ट है, हिंडाल्को है, इनके अंदर स्टेक को बढ़ाया है, कंपनी ने एक्सपोज किया है, यानी कि थोड़ा और स्टेक बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट HDFC म्यूचुअल फंड ने। और कौन सी कंपनी है जिसके अंदर स्टॉक को रिड्यूस किया है, जैसी 70 कंपनीज के स्टॉक के नाम लेकर कर आ रहे हैं, जैसे कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेल। इस बात करूँ तो SBI ने कहा है कि हम 25,000 करोड़ रुपीज़ का अपना स्टेक QIP पोर्शन को फ्लोर प्राइस 188 के ऊपर बेचने वाले हैं। यानी कि SBI अपना थोड़ा स्टेक कम करने वाली है, करीब 25,000 करोड़ रुपीज़ का। और जो QIB है यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, उनको बेचना चाहते हैं अपना स्टेक। जिसके अंदर बोर्ड ने कंपनी की मीटिंग भी अप्रूव हो चुकी है, बोर्ड ने भी क्वालिफाई कर दिया है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को प्लेसमेंट को फुल्ली पेड जो इक्विटी शेयर है उनको बेचने से रिलेटेड, जिसमें फ्लोर प्राइस रखी गई है 811.05 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की। करीब 2.3% के डिस्काउंट के ऊपर यह डील डन होने वाली है। 830.5 रुपीज़ जो अभी लास्ट क्लोजिंग प्राइस था NSE का। नेक्स्ट SBI से रिलेटेड ही न्यूज़ निकल कर आ रही है
वो लोग 20,000 करोड़ रुपीज़ का बॉन्ड इश्यू करने वाले हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए। इसके लिए डिटेल भी निकल कर आ रही है। 20,000 करोड़ रुपीज़ कंपनी और जुटाना चाहती है। पहले जो मैंने बात कही वो अपना स्टेक बेचने वाले हैं SBI, और ये दूसरी जो 20,000 करोड़ की है उसके अंदर वह बॉन्ड रिलीज़ करने वाले डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, और पैसा जुटाने वाले हैं 20,000 करोड़ रुपीज़ का, जिसके अंदर Tier 1 एंड Tier 2 टाइप के बॉन्ड रहने वाले हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी होने वाली है। तो जैसे ही अपडेट आती है इससे रिलेटेड कुछ, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ ताज यानी कि ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड की, तो इनका भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करते हैं तो पिछले साल थी 82.93 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुकी है 107.97 करोड़ रुपीज़, यानी कि 30% के अराउंड अच्छी तेज़ी रही है कंपनी की टोटल इनकम में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था माइनस में 1.35 करोड़ रुपीज़, यानी कि लॉस मेकिंग थी। इस साल कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है 6.36 करोड़ के साथ, और कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 591.11% की तेज़ी रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम की बात करें तो उसके अंदर गिरावट रही है करीब 19.20% की, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी गिरावट रही है 84% की। नेक्स्ट बात करूं तो अदानी ग्रुप की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके अंदर अदानी ग्रुप सेल करने वाला है 20% का स्टेक थर्सडे के दिन FMCG कंपनी, जिसके साथ जॉइंट वेंचर किया था AWL एग्री बिजनेस के अंदर। विलमार इंटरनेशनल के साथ डील होने वाली है 7,150 करोड़ रुपीज़ की। जो प्राइस रहने वाली है वो है 275 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ पर देख सकते हैं AWL एग्री बिजनेस का पिछले कुछ दिनों में इनका क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी आया था, वो भी खराब आया था, डाउन आया था नेट प्रॉफिट भी, और रेवेन्यू थोड़ा ही अप आया था। इस वजह से भी यह डिसीजन लिया जा सकता है कि उनका अंदर स्टेक बेच रहे अदानी ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया का। आज क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर 50% की अच्छी तेज़ी रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए हम अपडेट आंकड़े देख लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 50% की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछले साल कंपनी का क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट था 396 करोड़, जो इस साल हो चुका है 592 करोड़ रुपीज़, यानी कि 50% की तेज़ी रही है। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो उसके अंदर भी 26% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 4,698 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 596 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। इसका अच्छा इम्पैक्ट आज कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर भी दिखता हुआ नजर आएगा। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।